अक्सर घर के कबाड़ से जो भी प्रोजेक्ट मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ वो काफ़ी सस्टेनेबल होते हैं, लेकिन अगर आप में से कुछ फ्रेंड्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते होंगे, तो उनके लिए तो घर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिसाइकल करके खूब सुंदर सुंदर से डेकोर पीस बना सकते हैं। आज क्या बना रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रिसाइकल करूँगी एक बॉटल को, और इस बॉटल को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद में सूखने के लिए दिया था। इसके बाद में मैंने ली है मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले को मैं इस तरीके से रोल कर रही हूँ और नॉर्मल पीवीए ग्लू लगाने के बाद में बॉटल के ऊपर इस तरीके से मैं सर्कल बनाती जाऊँगी। ये रैंडमली मैं बना रही हूँ, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास या दूर बनाए। तो नीचे के साइड में जितना भी बॉटम बेस है वहाँ पर मैं इस तरीके से सभी जगह पर सर्कल बना लूँगी, और ऊपर के साइड में मैं इसके ऊपर एक कैप की तरह बनाऊँगी क्ले से ही। तो ये इस तरीके से मैंने बना लिया है, और बनाने के बाद में इसको अच्छे से मैंने सूखने के लिए दिया। लगभग 2 घंटे में ये अच्छे से ड्राई हो गया। उसके बाद में मैंने फिर से नॉर्मल पीवीए ग्लू लिया है और इसके ऊपर यहाँ पर ये थोड़ी सी जो इसकी नेक बची थी ना बॉटल की, उसके ऊपर मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। इसको भी मैंने सूखने के लिए दिया और मेरी बॉटल अभी ड्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रही है। ड्राई होने के बाद में बॉटल को करना था पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर रेड कलर का एक्रेलिक पेंट, और इस पेंट के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नॉर्मल पीवीए ग्लू, जिससे कि इसकी स्टिकनेस थोड़ी सी और बढ़ जाए और थोड़ी सी शाइन भी आ जाएगी ऐसा करने से। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अपनी पूरी बॉटल को अच्छे से पेंट करना है। पेंट के बाद में बॉटल को ड्राई होने के लिए देना है, और उसके बाद में मैं इसके ऊपर जहाँ सेंटर में हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था वहाँ पर मैं राउंड मिरर लगा रही हूँ। तो ये मिरर लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू का, क्योंकि फैब्रिक ग्लू परमानेंट होता है और इजीली निकलता नहीं है, लेकिन थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से सारे मिरर यहाँ पर स्टिक कर लिए हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू अपनी फिंगर के ऊपर लेकर के, तो फिंगर टिप के ऊपर लेने के बाद में इस तरीके से हमें पूरी बॉटल पर जहाँ पर भी हमने क्ले का काम किया है वहाँ पर इस तरीके से हमें ये नॉर्मल पीवीए ग्लू नहीं यूज़ करना है, फिर से कह रही हूँ, ये फैब्रिक ग्लू को लगा देना है। अब देखिए पूरी बॉटल के ऊपर मैंने ग्लू तो लगा दिया है। अब लिया है एक पेपर और लिया है मैंने ग्लिटर डस्ट। तो ये थोड़ा सा मेटालिक ब्राउन कलर की है, उसको लेकर के मैं इस तरीके से इसके ऊपर लगा रही हूँ, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सा ही लगे, पूरी बॉटल के ऊपर पेंट ना लगे। रैंडमली ये थोड़ा सा लगेगा तो अच्छी लगेगी, और जहाँ पर भी बॉटल के ऊपर लग जाएगा तो उसको हम बाद में ब्रश की हेल्प से क्लीन कर देंगे। पहले अच्छे से हमें इसके ऊपर चारों तरफ इस ग्लिटर डस्ट को हमें लगा लेना है। एक्स्ट्रा लगी ग्लिटर डस्ट को मैं ब्रश की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ। यहाँ एक चीज़ और, मैंने डेकोर वार्निश का एक कोट किया था ग्लिटर डस्ट लगाने से पहले, तो इसके बाद में ये अच्छे से सील हो गई और कंप्लीट हो गई है मेरी ये बॉटल। कितनी खूबसूरत सी लग रही है ना। तैयार होगी मेरी डेकोरेटिव बॉटल। और इस तरह की एक बॉटल मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन वो मैंने गिफ्ट कर दी है अपनी एक फ्रेंड को। और मैं काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि मैं अपने जितने भी DIY होते हैं उनका क्या करती हूँ, तो काफ़ी सारे DIY मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे DIY जो मैं बनाती रहती हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में उनको काफ़ी पसंद आते हैं। तो जो भी आता है उसको मैं कुछ ना कुछ, 1-2 नहीं, कम से कम 5 से 6 DIY गिफ्ट करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे DIY प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बढ़ते भी रहते हैं, और जो मुझे हद से ज़्यादा पसंद हैं, कुछ जो मेरे दिल के करीब होते हैं, उनको मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। तो जो मेरे फ्रेंड लेकर के जाते हैं वो अपने घर में डेकोर करने के बाद में मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजते हैं। किसी एक वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी अपने बचे हुए डेकोर पीस, और साथ ही साथ अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स ने डेकोरेट किए हुए हैं अपने घर पे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, वो भी शेयर करूंगी। फिलहाल देखिए ये बॉटल कुछ इस तरीके से लग रही है। तो इसी तरह की एक बॉटल जो थी वो गिफ्ट हो गई है, और ये वाली जो है उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि इसमें ग्लिटर का काम। तो सेकंड प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास कुछ इस तरीके के कटआउट हैं जो कि MDF के हैं।
ये आपको स्टेशनरी शॉप पर भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन पर भी मिल जाते हैं, और चाहें तो आप इसको खुद कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मैंने तो ये ऑनलाइन से परचेज़ किए थे। तो ये 2 मैंने ओवल शेप के लिए हैं, मीडियम साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इनका मैं बनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत सा और आसान सा क्राफ्ट, और उसको बनाने के लिए मैंने इन MDF बोर्ड्स पर या MDF कटआउट्स पर करना है पेंट। वैसे तो इसके ऊपर पहले एक कोट जेसो का करें और उसके बाद में आप कोई भी पेंट करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल कोरे हैं, यानी इसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं किया हुआ है, तो इसके ऊपर मैंने 2 कोट किए वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट के, और उसके बाद में मैंने डेकोर वार्निश का एक कोट कर दिया। तो जेसो की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई और बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। तो बिल्कुल किनारे किनारे पूरे एजेस का ध्यान रखते हुए हमें पेंट करना है, और एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि इसके किनारे जो अंदर के साइड के कटिंग्स है ना, वो भी अच्छे से पेंट होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये काला काला लगेगा अंदर से, तो अच्छा नहीं लगेगा। इन दोनों कटआउट को मैंने अच्छे से पेंट कर लिया और उसके बाद में डेकोर वार्निश का एक कोट किया और फिर धूप में सूखने के लिए दिया। उसके बाद में ये रेडी हो गए हैं दोनों मेरे कटआउट। इनको चाहें तो ऐसे भी डेकोर कर सकते हैं, एज इट इज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इनको मैं कुछ और तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। इनको इस तरीके से 2 का सेट लिया है, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं गई मार्केट और कटवा करके लेके आई इस तरीके का मिरर, जो कि अगेन ओवल शेप में था, और ये मैंने एक ग्लास शॉप पर जा कर के कटवाया था। 40 रुपीज़ लिए थे केवल, और मिरर भी उन्होंने ही दिया था। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, फेविबॉन्ड की हेल्प से इस तरीके से मैं इसके ऊपर जो MDF का कटआउट है उसके ऊपर किनारे किनारे अच्छे से लगा रही हूँ फेविबॉन्ड, और फेविबॉन्ड को लगाने के बाद में अपना मिरर जो है उसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। स्टिक करने के बाद में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख देंगे, बहुत ज़्यादा भी वेट नहीं रखना है जिससे कि ये शीशा ना टूट जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेट रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए, और इसको लगभग 1 घंटे के लिए एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये अभी देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तो ये अभी निकल रहा है क्योंकि फेविबॉन्ड को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए मैं इनको दोनों को मिरर को इसी तरीके से इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी बैक साइड में, और इसके बाद में मैंने एक हुक को भी फेविबॉन्ड की हेल्प से ही स्टिक कर दिया है, और अच्छे से स्टिक हो जाता है, काफ़ी मज़बूत रहता है। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन चाहिए तो आप इसके ऊपर बाद में मोल्डेड क्ले पीछे से लगा सकते हैं, या फिर आप M-सील का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिलिकॉन जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन ग्लू जो होता है उससे भी काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाता है। कंप्लीट हो गए मेरे ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी बन करके तैयार हो गया है, कुछ इस तरीके से लग रहा है ये, और मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है वाइट कलर में, जिससे कि मैं कुछ और टाइम के बाद में अगर कुछ और डेकोरेट करने का मन करे इसको तो मैं कर सकूं। तो अभी तो मैंने इसको हैंग करने के लिए लगाया है, लेकिन इसको बाद में इसके पीछे ना मैं कुछ M-सील वगैरह लगा दूंगी जिससे कि इसमें और मजबूती आ जाए, और मैं अगर इसको हैंग करूँ तो ये गलती से भी गिर ना जाए। अभी मैंने इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पर फेविबॉन्ड ही लगाया है। तो कैसा लगा ये सिंपल और इजी सा प्रोजेक्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रोजेक्ट की तरफ। ये बना रही हूँ बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से एक गार्डन क्राफ्ट, जो कि आप अपने पॉट्स वगैरह में रख सकते हैं और अच्छा भी लगेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक शीशी थी, छोटी सी बॉटल थी, उसके लिड के ऊपर मैंने जो अपना लिक्विड डिटर्जेंट का ढक्कन होता है उसको पेपर टेप की हेल्प से इस तरीके से स्टिक कर दिया है। और अब बारी थी इस बॉटल को डेकोरेट करने की। तो बॉटल के चारों तरफ मैं लगा रही हूँ ये पॉप्सिकल स्टिक्स, और पॉप्सिकल स्टिक्स को भी मैं अपने फेविबॉन्ड की हेल्प से ही लगा रही हूँ। फेविबॉन्ड का यूज़ आजकल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सब कहते हैं कि अगर ग्लू गन ना हो तो किस तरीके से आप करें। तो देखिए फेविबॉन्ड भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ग्लू गन की जगह। तो इसको करने के बाद में मैंने चारों तरफ से लगा दिया। अब एक्स्ट्रा मजबूती के लिए नीचे के साइड से मैं थोड़ा सा जूट रोप इसके चारों तरफ बांध रही हूँ, नीचे के साइड में भी और ऊपर के साइड में भी, जिससे कि इसको एक लुक भी मिल जाए और ये और मजबूत हो जाए। इसके बाद में ढक्कन के ऊपर भी मैंने फेविबॉन्ड की हेल्प से ये नारियल के जूट जो होती है उसको मैंने स्टिक कर दिया है, और इसकी मजबूती के लिए भी मैंने इसको नीचे और ऊपर के साइड से बांध दिया है। ढक्कन के पीछे के साइड में आप चाहें तो कोई भी पेपर राउंड कट करके चिपका सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो जूट था नारियल का उसको मैंने बराबर का कट कर दिया है।
अब देखिए बॉटल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लैक कलर के एक्रेलिक पेंट से मैंने एक डोर बना दिया और ब्लैक कलर से थोड़ा सा डिटेलिंग कर दी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और नीचे के साइड में मैंने थोड़ी सी ग्रास बनाने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम करते हुए प्रैक्टिस बनी रहती है और हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होता है। प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और इसी से खुद का इम्प्रूवमेंट होता है। ज़रूरी नहीं है किसी भी काम को करने में पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 20वीं बार में ही सफलता मिल जाए। कई बारी बहुत अच्छे काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, चाहे ये लाइफ में हो या क्राफ्ट में। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि कभी भी खाली ना बैठूँ, जो भी समय हो उसको कुछ ना कुछ सीखने में लगाऊँ। भले ही कुछ सीखूंगी या नहीं सीखूंगी वो तो बात की बात है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए बातों बातों में इस तरीके का मेरा एक ये छोटा सा क्राफ्ट तैयार हो गया। अगर आप में से कुछ फ्रेंड्स को मेरी बातें बोरिंग लग रही हों तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्राफ्ट के फाइनल लुक की तरफ। और ये बन गया मेरा एक बॉटल डेकोर। अब इस बॉटल के अंदर हम कैंडी रख सकते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं, या फिर इसको गार्डन में सजा सकते हैं। पौधों में रखी हुई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा जो कि हमने बेकार सामान से बनाया है। मैंने यहाँ पर नारियल की जटा का यूज़ किया है, आप चाहें तो बेकार झाड़ू की सीकों का यूज़ कर सकते हैं। और मेरे गार्डन में आज सुंदर सुंदर फूल भी बहुत खिले हैं। चलिए एक और क्राफ्ट देख लेते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है एक ये धूप बत्ती का डब्बा। आप सभी को पता रहेगा कि मैं ये फूल धूप बत्ती का यूज़ करती हूँ जो कि ऑर्गेनिक होती है। अब इसके डब्बे जो होते हैं वो बहुत सुंदर आते हैं, तो इसको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ यूज़ में ले लेती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया है, इस तरीके से नॉर्मल PVA ग्लू लगा दिया। और ग्लू लगाने के बाद में इसी पैटर्न में मैं यहाँ पर जो मेरी मोल्डेड क्ले थी उसको भी मैंने लगा दिया है। इसके बाद में मैंने क्राफ्ट नाइफ़ की हेल्प से जहाँ क्ले लगाई थी उस क्ले को चारों तरफ इस तरीके से लाइनिंग बना दी है। इसके बाद में दोनों तरफ से मैंने पैटर्न बना दिया है जो भी मुझे बनाना था, और इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए दिया। जब ये सूख गया तो कुछ इस तरीके से लग रहा है। एक तरफ मैंने रोज़ बनाने की ट्राई किया था और दूसरी तरफ इस तरीके से सिंपल सा स्क्वायर बनाया है। अब साइड वाले पोर्शन को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया तो मैं इसके ऊपर पहला बेस कोट कर रही हूँ वाइट, और वाइट पेंट को अच्छे से करना है। उसके बाद में दूसरा कोट भी कर लूँगी। तो 2 कोट मैंने कर लिए हैं। 2 कोट करने के बाद में जब ये सूख गया है तो कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसके ऊपर कर दिया मैंने पेंट, रोज़ के ऊपर रेड और लीव्स के ऊपर मैंने किया ग्रीन। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न मैंने बनाया है। ये साइड वाले पोर्शन पर आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने क्राफ्ट नाइफ से काम किया था, वहाँ पर मैंने किया है मेटेलिक वैक्स। तो मेटेलिक वैक्स करने के बाद में जब ये सारा पेंट वगैरह सूख गया तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर सेंटर में लगा दिए हैं राउंड मिरर। और बैक साइड में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर मिरर था। ये मिरर मैं कटवा करके लेकर के आई थी। जब मैंने ओवल कटवाए थे ना मिरर शेप के, तो उसी में थोड़ा सा मिरर बच गया था उनका। तो मैंने उनसे बोला कि भैया आप इसको भी कट कर दीजिए, वेस्ट क्यों करना है। तो उन्होंने मुझे ढेर सारे और स्क्वायर कट करके दे दिए शीशे। अब कंप्लीट हो गया मेरा ये प्रोजेक्ट भी, और ये बन गया है हमारा एक पेन या पेंसिल होल्डर। इस तरीके के ढेर सारे डब्बों से हम पेंसिल होल्डर, पेन होल्डर या फिर अपना स्टेशनरी का कोई भी सामान, कलर्स, क्रेयॉन वगैरह रख सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो गए मेरे आज के सारे DIY। आपको आज के प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज का वीडियो इतना ही था। आशा है आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।